चलिए रुख करते हैं जबलपुर का, जहां पर अभद्र टिप्पणी पर बवाल देखने को मिला। आपको बता दें, आपस में भिड़े दो पक्ष, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज और इसके साथ ही बड़कुल स्वीट्स पर जैन समाज और कर्मचारियों में विवाद देखने को मिला। आपत्तिजनक शब्दों के आरोप पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और इलाके में पुलिस बल लगातार तैनात है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर जैन समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। कई लोग लाठीचार्ज में घायल हुए। संस्कारधानी जबलपुर के बड़ा फुहार क्षेत्र स्थित बड़कुल स्वीट्स में देर रात व्यापारी राजकुमार जैन और कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जैन समाज का आरोप है कि कर्मचारियों ने राजकुमार जैन और उनके समाज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, विवादित बयान दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जैन समाज के लोग मौके पर एकत्रित हुए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए ऊपर की मंजिल में छिपना पड़ा और उसके साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। इस मामले में पुलिस ने बड़कुल स्वीट्स के 3 कर्मचारियों अतुल पटेल, रोहित और सचिन को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। तो उन्होंने बड़कुल हलवाई के अंदर गए तो उन्होंने भजिया पूछा कि भाई भजिया दे दो, तो भजिया शायद ठंडे थे, जैसा कि उन्होंने बताया मेरे को कि भजिया ठंडे थे। तो उन्होंने बोला यार भजिया ठंडे हैं तो मैं सामने से ले लेता हूँ। तो इसी विषय में थोड़ी सी पता नहीं क्यों थोड़ा सा वाद विवाद हुआ उनका। तो वहाँ जो वर्कर था या मैनेजर था, तो उन्होंने उनसे बदतमीजी से कुछ बात की होगी। तो भाई साहब ने बोला राज प्रोविजंस वालों ने कि यार मेरे से बदतमीजी से बात मत करो, तुम अभी मेरे को जानते नहीं हो। सिर्फ इतना उनका कहना था कि वो भड़क गया और अपशब्दों की बौछार करने लगा, गाली गलौज देने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। जो इसमें फरियादी राजकुमार जैन है, इनका कहना है कि ये उस दुकान पे कुछ सामान वामान खरीद रहे थे, तब वहाँ पर जो मैनेजर या उनकी सीट पर जो बैठे थे, उनने पहले इनके साथ गाली गलौज की और उसके बाद इनके समाज के बारे में, जैन समाज के बारे में बड़ा बुला था। और उससे जब बहस हुई तो उनके जो जिन्होंने गाली गलौज करी, उनके साथ के 1-2 लोग और आ गए वहाँ पे, जो शायद कोई बेसबॉल का डंडा ऐसा उन्होंने बताया है, ये सब लाए और डराने की कोशिश की। इतने में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस को सूचना मिली। तो जो लोग थे जिन्होंने डंडा लाए थे, उन लोगों को पुलिस थाने ले आई। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, जबलपुर से संस्कारधानी से उपद्रव की प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैन स्वीट्स पे जिस प्रकार लोग लगातार प्रदर्शनरत हैं, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट? देखिए बता दिए, देर रात का ये मामला है। जबलपुर संस्कारधानी में बड़ा फुहारा में 12:30-1 बजे तक दुकानें खुली रहती है और खाने पीने की जो सामग्री है, चाय और चाट और फुल्की जैसे कुछ आइटम जो रहते हैं वो वहाँ उपलब्ध रहते हैं। तो लगातार रात में देर रात का मामला है। वहाँ पे चाट कुछ खानों को लेकर जैन समाज के कुछ द्वारा अभद्र टिप्पणी किसी द्वारा की गई है, जिसको लेकर 2 पक्षों में आपसी विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद जैन समाज के लोग सारे इकट्ठे हो गए और दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए, जिसको लेकर 4 थानों का बल तुरंत आया और जिसने टिप्पणी की थी बड़कुल होटल के ऊपर जाके छिप गया था। तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको थाने ले जाने के बीच में ही विवाद काफी बढ़ गया। पब्लिक द्वारा उसको पकड़कर मारने की कोशिश की गई, जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और कुछ बल प्रयोग किया गया, जिससे अभी शांति की स्थिति बनी हुई है। पुलिस द्वारा और कुछ लोगों को तलाश की जा रही है और सीसीटीवी से देखे जा रहे हैं कि कौन इसमें मुख्य रूप से उपद्रव में काम कर रहे थे। जी सोमनाथ, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो प्रदर्शनकारी हैं या जिन लोगों द्वारा उपद्रव किया गया, क्या उनका इससे पहले भी किसी प्रकार का आपराधिक इतिहास है? क्या असामाजिक तत्वों द्वारा ये पूरा मामला सामने आया या फिर आम लोगों की ये जो है बहस हुई और फिर बाद में विवाद हुआ? देखिए, ये कोई पुराना उसमें नहीं है, आम लोगों की बहस हुई है। जी। खाने पीने को लेकर कर्मचारी और उस जो ग्राहक है उसके बीच बातचीत हुई और बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जातिवाद पे उसका पूरा असर हो गया। तो जिसको लेकर फिर 2 समुदाय आपस में जातिवाद को लेकर विवाद शुरू हो गया और काफी बढ़ गया, जिसको लेकर कुछ जो दूसरा पक्ष था वो जाके कुछ लोगों को लेके आ गए, जिससे विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने से वो जो दुकान संचालक है और जो उसके साथ में वो ऊपर जाके छुप गए थे। तो जिसको लेकर पुलिस द्वारा फिर मामले को शांत कराया गया और काफी बल का प्रयोग किया गया था। तो अभी बिल्कुल सोमनाथ, माना देखा जा जाए तो सकता है ये पूरा मामला बेहद संवेदनशील है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।